पूरे साल जिसको डिप्रेशन धन्यवाद। रहना हो, बहुत सिंपल आसान तरीका है, जिसको पूरा साल डिप्रेशन में रहना है वह रात भर घूमना शुरू कर दे, रात को नींद ना ले, दिन में सोए नहीं, पूरे 12 महीने डिप्रेशन में रहे, कभी उसके चेहरे से उदासी नहीं जा सकती है। और जो लोग चाहते हैं कि उदासी हमारे चेहरे पे किसी भी कंडीशन में आए नहीं, बिना क्रीम पाउडर लगाए बिना कुछ किए हमारे चेहरे की चार्मिंग एकदम बरकरार रहे, तो आपको अपने आकाश तत्व की एनर्जी को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। उसका समय जो होता है वह होता है फरवरी, मार्च और अप्रैल का फर्स्ट वीक। सेकेंड जो टाइम आता है वह आता है अगस्त एंड सितंबर महीने। उस समय आपको अपने आकाश तत्व पे काम करना पड़ेगा और इस समय काम करना पड़ेगा। इस समय आकाश तत्व आपका बढ़ा है, बैलेंस करना है। उस समय अगस्त सितंबर में आकाश तत्व घटा रहेगा, उस समय आकाश तत्व को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। और इस समय जो है घटाने की जरूरत पड़ेगी। और बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा पॉइंट भी नहीं है, थोड़े से पॉइंट है, इन पॉइंटों पे थोड़ा सा काम कर लीजिएगा तो कंप्लीट जो है बैलेंस हो जाइएगा। और वह टाइम जो शुरू हुआ है आकाश तत्व का 6 फरवरी से शुरू हुआ है। और सेकेंड उसका जो यांग चैनल है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसका समय शुरू हुआ है कल 9 मार्च से शुरू हुआ है। तो यानी कल ही क्लास लेने वाले हम लोग थे, लेकिन किसी कारणवश कल नहीं लिए, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। इस महीने में खासकर मार्च और फर्स्ट वीक अप्रैल तक जो समस्याएं आएंगी वह समस्याएं थोड़ी सी नोट कर लीजिए, ताकि आप घबराएंगे नहीं। आसानी से जो समस्याएं आपके पास आ रही होंगी उसे सिंपल 2-3 पॉइंट पे कलर करके ठीक कर सकते हैं। इस महीने में जो सबसे बड़ी समस्या आती है लोगों को, अपच की समस्या आती है। नौजिया होगा, वोमिटिंग होगी, लूज मोशन होगा, कब्ज हो जाएगा। लूज मोशन भी हो सकता है, कब्ज भी हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकती है, और भूख की कमी हो जाती है। खासकर इस पूरे महीने में मैक्सिमम लोग जो है पेट से जुड़ी हुई समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। वह समय आपका है आपका 9 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक। शायद ही कोई बच जाए, कोई नहीं बचेगा, ये भी क्लियर है। ये आप सोचे कि हम तो बहुत बड़े योगाचार्य है, योगा करते हैं, हम तो बहुत एक्यूप्रेशर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत डाइट अपना बैलेंस करके रखते हैं, तो आप बचने वाले नहीं है। क्योंकि नेचर अपनी प्रकृति में चेंजिंग कर रहा है, तो आपके अंदर भी वो चेंजिंग होगी। पतझड़ आया है, आपकी बॉडी में भी उसका प्रभाव पड़ेगा, तो आप बच नहीं सकते हैं। दूसरा, इस महीने में आंखों से जुड़ी हुई भी समस्याएं लोगों को मिलती हैं। और आंखों से जुड़ी हुई समस्याओं में क्या मिलेगा, जो आपका एस्क्लेरा है, देखिए जो व्हाइट पार्ट जो आपका दिख रहा है आंखों का, इसमें अक्सर लालिमापन पाया जाएगा। इसमें अक्सर लालिमापन पाया जाएगा। और एक बीमारी का नाम आता है, वह बीमारी आती है आंखों का आना। अंग्रेजी में शायद कहते हैं कंजेक्टिवाइटिस, ऐसे कुछ कहते हैं ना, इसी महीने में आता है। तो आंखों के रोगों में आंखें लाल होती हैं, आंखों से पानी आता है, आंखों में जलन होती है, आंखों में कीचड़ आता है, वह भी इसी महीने में खासकर आता है। तो बहुत मतलब केयरिंग महीना है ये पूरे साल का। इसके बाद से इसी महीने में लोगों के सबसे ज्यादा बाल झड़ते हैं। और कहाँ के बाल झड़ते हैं? सर के बाल नहीं झड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। सर के बाल कम झड़ेंगे, बाकी बॉडी के बाल ज्यादा झड़ते हैं। आईब्रो गायब होगा, दाढ़ी, चेस्ट के एरिया के, पैरों के बाल, ये झड़ने शुरू हो जाते हैं। और सर का बाल सबसे ज्यादा किस महीने में झड़ता है, कोई बताएंगे? बरसात के दिनों में। सबसे ज्यादा बाल किस महीना में सबसे ज्यादा लोगों के बाल झड़ते हैं? अक्सर सबके दिसंबर। झड़ते हैं। अगस्त सितंबर सर। अगस्त और सितंबर महीने में लगभग सभी के बाल झड़ते हैं। और इस समय बॉडी के बाल झड़ते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे? जब आप बिस्तर पर सोइएगा, सफेद चादर बिछाइएगा,
देखेंगे कि आपके पैरों के बाल टूट के गिरे हैं, आपके हाथों के बाल टूट के छोटे छोटे रोए गिरे पड़े हैं। तो सबसे ज्यादा इसी महीने में यह होता है। अगला जो रोग होता है इस महीने में, नोज ब्लीडिंग होना, नाक से ब्लड आना, इसी महीने में होता है। नोज ब्लीडिंग की भी समस्या सबसे ज्यादा मार्च और अप्रैल के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक ज्यादा से ज्यादा जाता है। सबसे ज्यादा प्रभाव इसी महीने में रहता है। इसके अलावा यदि कोई फीमेल है, उस फीमेल के रक्त प्रदर होने के चांसेस, या एक्सेस ब्लीडिंग होने के चांसेस, या ब्लीडिंग की टाइम और ड्यूरेशन बढ़ने के चांसेस सबसे ज्यादा इसी महीने में रहते हैं। और यह पूरे आप 12 महीने के साइकिल को चेक करिएगा, आपकी इस महीने की साइकिल में जरूर बदलाव पाया जाएगा। एक्सेस ब्लीडिंग पाई जा सकती है, या फिर ब्लीडिंग की टाइमिंग और उसकी जो है 3 दिन के बजाय 4 दिन, 4 दिन होती है तो 5वें दिन तक जा सकता है, खासकर मार्च महीने में। जो भी होंगी चेक कर लीजिएगा, क्लियर आपका हो जाएगा। इसके अलावा घबराहट होना, बेचैनी होना, इस महीने में चांस हैं बढ़ जाते हैं। इसके अलावा सफेद कुष्ठ, श्वेत कुष्ठ या सफेद दाग का भी प्रभाव इस महीने में सबसे ज्यादा बढ़ता है। वह महीना यही है। यदि कोई रुक गया, किसी को सफेद दाग है, कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इस महीने रुक गया, बढ़ नहीं है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो घबराइएगा मत। बेस्ट आपके रिजल्ट्स हैं। सबसे बेस्ट एनर्जी है रुक जाए तो। और यदि ग्रोथ हो जाए तो उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। खासकर यदि इस महीने में लिकोडर्मा का प्रभाव शुरू हो गया तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। मल्टीपल लेवल से ग्रोथ करता है इस महीने में। यदि आप ट्रीटमेंट करके रोक रहे हैं और होल्ड हो जाए तो समझिए होल्ड हो गया तो बहुत बढ़िया है, ठीक हो जाएगा। इसी महीने में अस्थमा का भी अटैक सबसे ज्यादा होता है। अस्थमा का भी अटैक का यह माह चल रहा है, पिछले फरवरी से शुरू हुआ है, यह आपके 20 अप्रैल तक लगभग जाएगा। इसके अलावा लोगों के ओठ फटते हैं, ध्यान दीजिएगा। पूरे साल में 2 टाइम पे लोगों के ओठ फटते हैं। पहला फटता है आपका नवंबर, सॉरी दिसंबर जनवरी महीने में। दूसरा फटता है मार्च और अप्रैल महीने में। वाच करिएगा, तो इस महीने में लोग लिप बाम लेके घूमते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो लिप बाम लेके नहीं घूमते हैं, ओठ को चबाते रहते हैं, जीभ से काटेंगे, दांत से काटेंगे, जीभ से जो है अपने ओठ को नरिशमेंट देते रहेंगे। तो वह महीना आपका यही है। और कहेंगे क्या कि बसंत ऋतु बह रही है, पछुआ हवाएं चल रही हैं, जिस कारण से जो है ओठ हमारा सूख रहा है। ऐसा नहीं है। जब जब आपका आकाश तत्व इनबैलेंस होगा, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, उस परिस्थिति में सबसे पहला प्रभाव आपके ओठ पे पड़ते हैं। आपके ओठ ड्राई हो जाएंगे, ओठ आपके फटने शुरू हो जाएंगे, ओठों से ब्लड भी आनी शुरू हो जाती है। इसी महीने में लोगों के शोल्डर में स्टिफनेस आती है। इसी महीने में लोगों को फोर्जन शोल्डर का प्रभाव सबसे ज्यादा पाया जाता है। और एक माह और होता है, जो होता है दिसंबर और जनवरी का महीना। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और 15 अप्रैल, लगभग 15 अप्रैल तक जो है फोर्जन शोल्डर, शोल्डर में स्टिफनेस का रोग सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो यदि किसी को स्टिफनेस है, कंधा ऊपर उठ नहीं पा रहा है, कंधा पीछे नहीं जा पा रहा है, तो आप अपने इसी एलिमेंट को ट्रीट कर दीजिएगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। 2 से 4 दिन, मैक्सिमम 5 दिन में आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। इसी महीने में सबसे ज्यादा लोगों के मुंह में छाले भी आते हैं। छाला जो आता है वह मार्च से शुरू होता है और आपके जून लास्ट तक जाता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जिसको जिसको छाले आते होंगे, ये 4 महीने वो लोग छाले से परेशान रहते हैं। शुरुआत उसकी होती है मार्च से, एंड होती है जाके जून जुलाई के फर्स्ट वीक में। सबसे ज्यादा कोई डेंटिस्ट है? एनी पर्सन, कोई डेंटिस्ट लोग?
सबसे ज्यादा दांत में दांत, दर्द बढ़ गया है सर। दांतों के रोग, रूट कैनाल, आरसीटी, आरसीटी से जो भी होता है, दांत का जो भी ट्रीटमेंट होता है, सबसे ज्यादा दांतों के रोग भी इसी महीने में होता है। दांतों में दर्द शुरू हो जाएगा, दांतों में नंबनेस आना शुरू हो जाएगा, झुनझुनी शुरू हो जाएगी। तो दांतों से जुड़ी हुई समस्या आपकी खासकर 9 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक रहना ही है। और इस लपेटे में लगभग सभी लोग आ जाते हैं। पूरा दांत एकदम परफेक्ट है, उसके बावजूद भी कोई ना कोई सिम्टम एक आध दिन के लिए आ ही जाए। वाच करिएगा, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इसी महीने में, खासकर स्पेशली इसी महीने में, आपको भोजन जनित कोई एलर्जी भी होती है। जैसे कोई पनीर चिली खा लिया, अनडाइजेशन हो गया, लूज मोशन शुरू हो गया, वोमिटिंग हो गया, कोई ना कोई एलर्जी उनको मिलेगी, शरीर पे इचिंग शुरू हो जाए या जो कुछ भी हो, उन्हें बचना नहीं है। तो पूरी एलर्जी का जो समय है वो आपका यही महीना शुरू चल रहा है। तो एलर्जी से भी बचना है आपको। तो इस महीने में खासकर जितने भी लोग हैं, अपना प्रिकॉशन रखिएगा। और प्रिकॉशन बहुत सिंपल है, अभी आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ उसका क्या क्या प्रिकॉशन रखा जाएगा, तो हम लोग बच सकते हैं। इसी महीने में अक्सर लोगों को गले में खराश होती है। इसी महीने में वायरल फीवर होता है। याद कर लीजिएगा पूरा कोविड काल को, 6 फरवरी से शुरू हुआ था। क्या क्या चक्र चला था, ये पंचतत्व के अकॉर्डिंग ही उसकी पूरी चक्र साइकिल घूमती है, और घूमी भी थी। आज भी वही साइकिल घूम रही है। वायरल फीवर होना, बुखार होना। और इसी महीने में सबसे ज्यादा एक बीमारी है टाइफाइड, जिसमें जो है बुखार आती है, कमजोरी लगती है, ज्यादा आलस लगता है, आंखें बंद होने शुरू हो जाती है, नींद आना शुरू हो जाता है, और ब्लड की डिफिशियंसी होनी शुरू हो जाती है। वह स्पेशली इस महीने का, जिस तरह से डेंगू जो है आपके सितंबर अक्टूबर महीने का रोग है, उसी तरह से टाइफाइड का जो रोग का महीना है वो आपका यही है। क्यों मनदीप जी, सही है कि गलत है? मनदीप जी, आप तो एलोपैथ प्रैक्टिस करते हैं, आपके पास केस आते होंगे। जी सर, बिल्कुल। सबसे ज्यादा टाइफाइड के केस हैं। हाँ जी सर, टाइफाइड के ज्यादा केसेस हैं। गले के खारिश गले में ज्यादा होती है। टाइफाइड ज्यादा, गले में खारिश ज्यादा। गले में खारिश होना, सर्दी होना, जुकाम होना, गले में दर्द जी होना, जी गले जी, में यही दर्द चल होना, रहा है, वायरल ही चल बुखार रहा है। होना। तो जिसको जो है एलोपैथ में एजिथ्रोमाइसिन नामक जो कोविड काल में यूज हुआ था, वो कंटिन्यू शुरू हो जाता है, 3 दिन 5 दिन का डोज। तो अपना अभी आपको एंटीबायोटिक देंगे हम, उस एंटीबायोटिक को लगा लीजिएगा, कल गले की खराश आपकी सुबह तक नॉर्मल हो जाएगी। अब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम ठीक कर देगा, बाकी यदि इमरजेंसी केस हो तो आपको एलोपैथ में जाना ही पड़ेगा। बाकी आप ट्रीटमेंट अपना अपने पैथी से करते रहिए। लेकिन इमरजेंसी हो जाए, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए, तो वहां पे बहुत ज्यादा क्योंकि ऐसे कुछ करने वाला नहीं है। ये भी हम स्पष्ट शब्दों में कर दें। तो जिस पैथी की जो भूमिका है, जिसका जो रोल है, आप उसके रोल पे ही काम करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं, गला पूरा पक गया अंदर, पस आने शुरू हो जाए, और पता चल रहा है कि मेरे को प्रेशर करना नहीं। इन सब सिचुएशन में आप एलोपैथ का ही सहारा लीजिए। एक्यूट केस है, इमरजेंसी केस है, तो वहां पे एलोपैथ। वहां पे आप को प्रेशर के चक्कर में मत रहिए। शायद ही कोई बोलता होगा इस तरह की बात है। हम चैलेंज दे रहे हैं, शायद ही कोई एक्यूप्रेशर वाला बोलता होगा कि नहीं भैया पहले एक्यूप्रेशर कर लो, देखा जाएगा। नहीं, इमरजेंसी केस है, पहले आप एलोपैथ के पास जाइए। इमरजेंसी खत्म हो गई, अपने पैथी से ट्रीटमेंट करिए। लेकिन इमरजेंसी केस में कभी भूल के भी एलोपैथ का सहारा मत छोड़िएगा। पूरी दुनिया भले कह रहा है कि एलोपैथी ये है वो, हम नहीं करते। हम, हमारा एक ही फंडा है, इमरजेंसी केस है, जब आपका एक्यूप्रेशर साथ ना दे तो तुरंत अपने दूसरे साथी को पकड़ लीजिए, क्योंकि ये आपके ही साथी हैं। 5 आपके जो आयुष के, प्लस एक छठा जो है आपका एलोपैथ, इसको छोड़ना नहीं है। जहाँ इमरजेंसी केस पर किसी का पैर फ्रैक्चर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, वहाँ कहाँ जाएंगे? जाना ही हमारी हमारी मजबूरी है वहाँ जाना। तो आप इसे इग्नोर मत करिएगा, खासकर इस महीने में लापरवाही मत बरतिएगा। गले में खराश है, कल ठीक हो जाएगा।
तो एक बार जो भी, यदि आप एक प्रेशर के जानकार हैं तो एक ट्रीटमेंट लीजिए, नहीं रिलीफ मिलता है तो एक डॉक्टर से जरूर दिखा लीजिए। नहीं तो पिछले 4 साल का खेल आप समझ रहे हैं क्या खेल हुआ था, वो टाइम चल रहा है अभी। तो घबराइएगा मत, पहला ट्रीटमेंट कर लीजिए, नहीं रिलीफ मिले अगले दिन ये संकोच मत करिए हम तो एक प्रेशर वाले, हम क्यों जाएंगे। जाइए, कंसल्टेंसी लीजिए, सही डायग्नोस आप अपने स्तर से भी करिए, उनसे भी कराइए, ट्रीटमेंट लीजिए। इसके अलावा इस महीने में सबसे ज्यादा एनस में इचिंग होती है, पाइल्स की समस्या शुरू होती है, फिशर की समस्या डेवलप करती है, फिस्टुला की समस्या डेवलप करती है। इसी महीना स्पेशली उसी के लिए। अब इतनी बीमारियां जब बढ़ेंगी तो हमें सबसे पहले अपने खान पान पे ध्यान देना है। और खान पान पे क्या ध्यान देना है, जितनी भी कड़वी चीजें हैं, कड़वी चीजें, ध्यान रखिएगा, कड़वी चीजें जो आप खा सकते हो, जैसे सुबह के समय नीम के पत्ते का या तो आप रस पिए, या तो आप दातुन करें, दातुन करें तो उसके रस को पी जाइए। नीम के पत्ते के रस को या तो आप लिक्विड बना के जूस बना के पी जाइए, या फिर मुंह में चबा के चूस जाइए। गिलोय के पत्ते को गिलोय से दातुन करिए। और इस महीने में खासकर लाल मिर्च जरूर खाइए। लाल मिर्च खाने का क्या उद्देश्य होगा बताइएगा गायत्री जी। खासकर इस महीने में लाल मिर्च खाने का क्या उद्देश्य होगा, क्यों लाल मिर्च खाया जाएगा? हाँ बोलिए अमिता जी। हाँ सर, फायर बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें फायर बढ़ाने के लिए, बस बढ़ाने फायर बढ़ाने के लिए लाल मिर्च हम लोग इसी महीने में खा सकते हैं, बाकी महीने में नहीं खाएंगे। इस महीने में खाएंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करने वाला। अब यहाँ पे देखिए कंट्रोवर्सी चालू होगा, एक जगह हम कह रहे हैं पाइल्स शुरू होगा, एक जगह कह रहे हैं लाल मिर्ची खाएंगे, है ना। लाल मिर्च खाने से पाइल्स की वृद्धि होती है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि लाल मिर्च आपको इस महीने में खा सकते हैं, तो जिनको पाइल्स होगा वो मत खाएंगे, जिनको नहीं होगा वो खा सकते हैं। अभी जानबूझ के मत करिएगा कि नहीं हमको खाना ही है। इस महीने में सोंठ का जरूर प्रयोग करें। और इस महीने में जो नहीं खाना है तो सबसे पहले अपने लाइफ से चाय को बंद करिए। पूरा 15 अप्रैल तक चाय छोड़ दीजिए, चाय के बदले काढ़ा बना के पीजिए। याद कर लीजिए कोविड काल को पूरा, भारत सरकार आयुष मिनिस्ट्री ने भी काढ़ा आपको पिलाया था। याद है कि नहीं याद आ रहा? तो जब जब यह महीना है फरवरी मार्च, तब तब काढ़ा, चाय की दूरी, काढ़ा से प्रेम करिए, दातुन से प्रेम करिए, नीम की दातुन करिए, गिलोय की दातुन करिए, लेकिन दातुन करिए, ब्रश कम करिए। अब ब्रश में वो ब्रश, जितने भी ब्रश के लिक्विड जो आते हैं खासकर सफेद और ब्राउन हो, उनसे तो डिस्टेंस जरूर बना लीजिए। जो भी आपके टूथपेस्ट ब्राउन और सफेद हो उनसे डिस्टेंस बना लीजिएगा, उसके बदले दातुन कर लीजिए। फरवरी, मार्च और अप्रैल, मिनिमम 15 दिन जो है हमें 2.5 महीने दातुन करने हैं। और बाकी जो बचते हैं 9.5 महीना, आप ब्रश करिए, चाहे बिना ब्रश करिए, चाहे मत दातुन करिए, चाहे मत ब्रश करिए, वो आपकी समस्या है। लेकिन इस पूरे 2.5 महीने आप ब्रश दातुन करिए, दातुन के रस को चूसिए, थूकना नहीं है। नीम लिए तो नीम को आराम से चबाते जाइए, चूसते जाइए उसके रस को। देखेंगे कि पूरा मार्च अप्रैल निकल जाएगा और इस जितनी बीमारियों की लिस्टिंग आपको दबी दी है इनसे डिस्टेंस हो जाएगी। पिछला क्लास जो हम सैटरडे के लिए थे उसमें भी जितनी बीमारियों की लिस्टिंग थी उससे भी आपकी डिस्टेंस बन जाएगी। इस महीने में लगभग हर आदमी को मोरिंगा जरूर सेवन करना चाहिए। मोरिंगा लगभग भारत के हर कोने में मिलता है। मोरिंगा समझ रहे हैं आप लोग ना? नॉर्थ इंडिया में इसको सजना बोला जाता है। ड्रम स्टिक्स। सहजन, सहजन का पत्ता, ड्रम हाँ। ड्रम सहजन, ड्रम ड्रम स्टिक। स्टिक। तो ड्रम स्टिक खासकर इस महीने में जरूर लीजिए। चाहे आप उसकी सब्जी बनाए खाइए, चाहे उसके पत्ते का काढ़ा बना के पीजिए, जिस भी रूप में ड्रम स्टिक आपका लेना बहुत फायदेमंद होगा।
फरवरी, मार्च, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 5 महीना साल का यदि आपने ड्रम स्टिक ले लिया, मोरिंगा आपने खा लिया, पत्ते के रूप में, फल के रूप में, सब्जी के रूप में, चाहे जिस भी रूप में खा लिए, पूरे साल बीमार लगभग आप नहीं पड़ेंगे। इन बीमारियों की जितनी लिस्टिंग आपके साथ शेयर कर दूं। इसी महीने में चेचक होता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, लास्ट सैटरडे वाली क्लास जो थी, उसमें चेचक भी इसी महीने में सबसे ज्यादा प्रबल रूप में एक्टिव होता है। तो उससे भी आप बच जाइए। और इसी महीने में सबसे ज्यादा सर्वाइकल पेन का अटैक होता है। जनरली सर्वाइकल पेन तो 12 महीना चलते रहता है जिसको हो गया, लेकिन उसका सबसे ज्यादा प्रभाव इसी माह में शुरू होता है। तो सर्वाइकल तो मान के चलिए कि इस महीने में शुरू हो गया, तो लंबर पेन कब होता होगा? उसका भी कुछ टाइम होगा। तो उसका समय सर होता अगस्त है सितंबर। अगस्त और सितंबर महीने में सबसे ज्यादा लंबर पेन शुरू होता है। अगस्त सितंबर में शुरू होगा और लेके जाएगा उनको पूरा जून जुलाई, सॉरी, दिसंबर जनवरी तक लेके जाएगा। फिर इधर चालू होगा, फिर अगले साल उनको वहां तक खींच के लेके जाएगा। लगभग जितने भी लोग होते हैं इस महीने के इर्द गिर्द में रेडी हो जाते हैं। इसी महीने में कुछ लोगों को एलर्जी होती है स्पेशल। रात में गला सूख गया, बाकी समय तो एकदम ठीक था, जब मार्च आता है तभी होता है। तो इसका भी कारण आपका मेटल एलिमेंट ही है। ट्रीटमेंट क्या करना है? तो पूरे इस महीने आपको सिंपल ट्रीटमेंट आपको शेयर कर रहे हैं। अपने राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में, दोनों में रेड कलर आप अपने हाथों पे ये अप्लाई करेंगे। एक लार्ज इंटेस्टाइन की शेप बना दीजिए। बस हो गया इलाज आपका। एक प्रेशर में एक ये ट्रीटमेंट, और बाकी खान पान की चेंजिंग कर दीजिए। है सरल कि बहुत टफ है? सर ये 7 नंबर है ना? अभी तो लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है। एक बार और नहीं दिखा दें सर। सेट किए इसलिए कलर। मुझे नहीं समझ में आया। तो प्रशांत जी अब हम 1 नंबर पे ब्राउन नहीं, ब्राउन तो लगाना ही शुरू नहीं। कर सकते हैं नहीं नहीं, रेड या अभी भी रेड। रेडी लगाना है? रेड रेड, ये रेड रहेगा। नहीं नहीं, 1 नंबर पे। हाँ, ये 1 नंबर है, रेड है। नहीं नहीं, लंग्स एरिया जो है। लंग्स एरिया रेड ही रहेगा, ओके। और ये भी रेड ही रहेगा पूरे ओके। महीने। देखिए अभी फाइन। आकाश बड़ा हुआ है ना। आपको किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसको जिसको चेहरा चमकाना हो, रेड कलर लगा लीजिए। लाइट पड़ते ही चेहरे पे चमक आ जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों होगा? सर सर कहाँ कहाँ पर रेड कलर लगाना है? ये आपको दिखा रहे हैं, लंग्स आपका लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया है, इस पे आप रेड कलर कर दीजिए। ये पूरा भर दीजिए इस एरिया को। ये गूगल पे मिल जाएगा, पिक आप गूगल से उठा लीजिएगा। इसमें भी लगेगा क्या सर, लंग्स में? हाँ, लंग्स में भी लगेगा सर। उसी का महीना चल रहा है ना, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन का माह चल रहा है। तो लंग्स को छोड़ेंगे नहीं, लंग्स को लेके चलेंगे चलेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या पाइल्स की प्रॉब्लम है तब भी चलेगा रेड? तब भी लगाएंगे ना। जब तक नेचर में सर आकाश त्रिफला भी ले सकते हैं? बढ़ेगा नहीं, जब तक आपके नेचर में आकाश बढ़ेगा नहीं, और आकाश बढ़ेगा, आकाश घटेगा, सॉरी, आकाश घटेगा कब? जब तक पत्तियां आएंगी नहीं तब तक आकाश बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो तब तक हम पत्ता चबा रहे हैं, नीम का पत्ता चबा रहे हैं, हम जो है
मोरिंगा का पत्ता चबा रहे हैं, उसका काढ़ा पी रहे हैं, तब तक जो है हम आप गिलोय के पत्ते उसके रस को चूस रहे हैं। तो हम भी वही प्रक्रिया अप्लाई कर रहे हैं जो नेचर में चल रहा है। ग्रीन कपड़ों का उपयोग। फरवरी और मार्च आकाश तत्व, अप्रैल और मई पृथ्वी तत्व, जून और जुलाई अग्नि तत्व में हॉट एनर्जी, जुलाई के बाद से अगस्त और सितंबर जल तत्व, अक्टूबर और नवंबर हॉटनेस एनर्जी फायर की, अक्टूबर और नवंबर हॉटनेस एनर्जी फायर की, और नवंबर के बाद से दिसंबर और जनवरी आपका विंड एनर्जी। ये पंच तत्व के महीने हैं। अब आप हिंदी में कन्वर्ट करिएगा तो हिंदी में आएगा फाल्गुन और चैत्र। फाल्गुन और चैत्र यह लगभग आता है आपके आकाश तत्व में। बैसाख और ज्येष्ठ वो चला जाता है लगभग, क्योंकि उसमें लगभग 15 दिन का अंतर आता है, तो वह चला जाता है आपका पृथ्वी तत्व में। इसी के हिसाब से आप आगे का कैलकुलेशन कर लीजिए हिंदी मंथ के हिसाब से। सर मतलब फायर के सर आप चार बताइए महीने दो होते ना हैं क्या? हिंदी वाला मंथ भी पूरा।